अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में चैप्टर 17 अल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक रेक्टिफिकेशन डिस्कस करते हैं। पहले रेक्टिफिकेशन की डिफाइन देखते हैं। कहता है रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। रेक्टिफिकेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, डायरेक्ट करंट में। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो रेक्टिफिकेशन कहलाता है। रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में जो बेसिक कंपोनेंट है जो रेक्टिफायर के तौर पर यूज होता है वो हमारा क्या है, डायोड है। ठीक है, डायोड जो है वो कन्वर्ट कर रहा होता है अल्टरनेटिंग करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में या फिर डायरेक्ट करंट में। ये डायोड का सिंबल है, ये जो है ट्रायंगल इसको पी टाइप बोलते हैं और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको एन टाइप बोलते हैं। पी क्या है, डायोड का एनोड है और एन क्या है, डायोड का यहाँ पर कैथोड है। एसी का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरेगा तो डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा और जब उसका नेगेटिव हाफ साइकिल गुजरेगा तो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। ये कह रहा है कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तब क्या करेगा, करंट को अलाउ करता है। करंट को अलाउ करता है, इसकी रेजिस्टेंस तब क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है और मैक्सिमम करंट गुजरता है। ठीक है, और जब रिवर्स बाइस्ड होता है तब इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाती है और ये करंट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। रेक्टिफिकेशन की टाइप्स देख लेते हैं। रेक्टिफिकेशन की दो टाइप्स हैं, एक होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन देखते हैं। कहता है द सर्किट विच कन्वर्ट्स हाफ ऑफ द एसी साइकिल इनटू डीसी कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी कि ऐसा सर्किट जो एसी का जो फुल साइकिल है उसके हाफ साइकिल को डीसी में कन्वर्ट कर देता है वो क्या कहलाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट है वो ये होता है। ठीक है, यहाँ पर एसी सोर्स लगा है और डायोड को कनेक्ट कर दिया और साथ में रेजिस्टेंस है जिसको लोड भी बोलते हैं। सर्किट की वर्किंग देखनी है कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर एसी सोर्स लगा है तो ये एसी सिग्नल प्रोवाइड करेगा। अब हम ये देखते हैं कि एसी की जो वेव फॉर्म है ये इनपुट वेव फॉर्म है। ठीक है, इनपुट जो है इसको दी जा रही है डायोड को। अब क्या होता है, ये पूरे साइकिल का जब हाफ साइकिल गुजरता है, हाफ साइकिल कितना, 0 से t/2। अब क्या होता है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरता है तो डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस्ड होने का मतलब है कि अब डायोड जो है वो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब जो एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो इसमें से गुजर जाएगा। ठीक है, लोड से होता हुआ करंट जो है वो वापस अपना सर्किट कंप्लीट कर लेता है। इस कंडीशन में जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज हमें मिल रहा होता है वो कौन सा वोल्टेज होता है, वो डीसी वोल्टेज होता है और यहाँ पे करंट भी कौन सा होता है, डीसी होता है। ठीक है, तो इतने हाफ साइकिल के लिए क्या होता है, अब हमें डीसी करंट क्या है, मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हाफ साइकिल आता है t/2 से लेकर t तक। ठीक है, जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आता है तो ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है और ये टर्मिनल क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब डायोड को इस तरफ क्या मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में अब डायोड क्या हो जाएगा, जब उसका P जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो डायोड जो है वो रिवर्स बाइस हो जाता है। ऐसे होता है कि जैसे स्विच जो है अब ओपन हो गया। ठीक है, स्विच ओपन हो गया तो यहाँ से क्या होगा, अब करंट पास नहीं होगा। डायोड जो है वो वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट के फ्लो में। इस कंडीशन में लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इतने नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वेवफॉर्म हमारे यहाँ वोल्टेज क्या आया, 0 आया। फिर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हाफ साइकिल आता है। नेक्स्ट हाफ साइकिल में टर्मिनल ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। जब इसको पॉजिटिव मिलेगा ये दोबारा से फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और करंट को लोड से गुजारेगा और सर्किट कंप्लीट कर लेगा। फिर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट पर पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाएगा और नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए दोबारा से रिवर्स बाइस हो जाएगा और क्या करेगा, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करंट को यहाँ से गुजरने नहीं देगा। तब फिर हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज 0 मिलेगा। इस तरह ये जो है हर साइकिल पर ऐसे चलता जाएगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा सर्किट है जो कि क्या करता है, एसी साइकिल का हाफ। ठीक है, ये एक साइकिल है तो इसका हाफ जो है वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, डीसी में। वो क्या कहलाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। और डीसी को यूनी डायरेक्शनल करंट भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि करंट एक ही डायरेक्शन में चलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, अगले साइकिल के लिए भी पॉजिटिव। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है, करंट की डायरेक्शन जो है भी यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, पोलैरिटी उसकी चेंज नहीं हो रही, इस वजह से इसको डीसी करंट कहते हैं। ये वर्किंग के स्टेप है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या करता है, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है और लोड रेजिस्टेंस ऑफर करता है और करंट जो है किस में से गुजरता है, लोड रेजिस्टेंस में से, और जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है जिसको हमने वोल्टेज भी डीसी का है। ठीक है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या हो जाता है, रिवर्स बाइस हो जाता है। अब वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वहां से करंट नहीं गुजरता आरएल से। ठीक है, और वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, 0 होता है। हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप इसकी फुल वेव रेक्टिफिकेशन या फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है।
कहता द सर्किट यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द डीसी सिग्नल फॉर बोथ हाफ साइकिल्स ऑफ इनपुट एसी इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ऐसा सर्किट जिसमें हमें क्या होता है, एसी के दोनों हाफ साइकिल्स के लिए हमें डीसी ऑब्टेन हो जाता है, वो क्या कहलाता है, फुल वेव रेक्टिफायर। और ये जो प्रोसेस है उसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफिकेशन क्या था, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। सर्किट में एसी के दोनों हाफ साइकिल्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, डीसी में। ठीक है, अब ये क्या होता है, सर्किट देख लेते हैं। कहता है इसके अंदर 4 डायोड लगे होते हैं और ये ब्रिज बना रहा होता है। ठीक है, इस वजह से इसको ब्रिज वेव रेक्टिफायर सर्किट भी कहते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन को ब्रिज वेव रेक्टिफायर सर्किट भी बोलते हैं। अब इस सर्किट की वर्किंग देखते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान यानी कि 0 से लेके t/2 तक ये जो है अब सर्किट कैसे वर्क करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरेगा तो ये क्या हो जाएगा, पोलैरिटी यहाँ पर प्लस की आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगी, नेगेटिव की आ जाएगी। टर्मिनल ए इस टाइम पॉजिटिव का हो जाएगा, टर्मिनल बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, पॉजिटिव से। अब करंट फ्लो करके यहाँ तक पहुंचा। अब करंट के पास 2 पाथ हैं, या तो वो इस तरफ से गुजरेगा या फिर वो इस तरफ से गुजरेगा। क्योंकि यहाँ पर डायोड 1 की पी टाइप है और यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजर रहा है तो ये डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो ये क्या करता है, ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, दूसरी तरफ देखें D4 को, तो यहाँ पर क्या है, इसकी एन टाइप है। करंट जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है इसको क्या कर देगा, रिवर्स बाइस कर देगा और ये क्या करेगा, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इसलिए करंट जो है वो D1 में से गुजरेगा, डायोड 1 में से। अब करंट यहाँ तक पहुंचेगा तो करंट के पास अब 2 पाथ होंगे, या तो वो इस तरफ से जाएगा या फिर वो इस तरफ से जाएगा। करंट जो है वो फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल का है तो अब क्या होगा, ये डायोड जो है एन टाइप है इसकी यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। अब करंट जो है ये फिर क्या करेगा, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब करंट जो है इस तरफ से नहीं गुजरेगा, करंट क्या करेगा, ये पाथ लेता हुआ लोड से गुजरता हुआ, ठीक है, यहाँ से करंट जो है वो यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर जाएगा अब फिर इसके पास क्या है, 2 पाथ हैं, या तो इस तरफ से गुजरेगा या फिर वो इस तरफ से गुजरेगा। अगर हम देखें तो करंट जो है वो इस तरफ से नहीं गुजर सकता, करंट जो है वो D2 में से गुजरेगा। D4 में से क्यों नहीं गुजरा, क्योंकि ये जो है वो हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो करंट जो है वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। अब करंट जो है यहाँ से गुजर कर यहाँ से होता हुआ क्या कर लेगा, सर्किट को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये थी पॉजिटिव हाफ साइकिल की वर्किंग। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 और डायोड D2 क्या हो जाते हैं, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाते हैं, जबकि डायोड D3 और डायोड D4 क्या हो जाते हैं, रिवर्स बाइस्ड हो जाते हैं। इस वजह से करंट जो है इन दोनों डायोड्स की वजह से गुजर जाएगा। इनपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है वो इस तरह है। ठीक है, क्या होता है कि जब D1 और D2 फॉरवर्ड बाइस्ड होते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो हमें आउटपुट पर मिल जाएगा। इस तरह जो है D1 और D2 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ऑन होता है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें आउटपुट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इस वेव के जितने भी पॉजिटिव हाफ साइकिल होंगे उस दौरान D1 और D2 फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएंगे। वोल्टेज जो है हमें रेजिस्टेंस के क्रॉस मिल जाएगा। देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होता है। अब क्या होता है, जब वेव का नेगेटिव हाफ साइकिल होता है, ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल कहाँ से होगा, T/2 से लेके T तक नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। इस हाफ साइकिल के दौरान टर्मिनल ये वाला जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। A जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया और B जो है इस टाइम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया। अब करंट जो है वो कहाँ से फ्लो करेगा, करंट जो है वो अब यहाँ से फ्लो करेगा। गुजरता हुआ करंट जो है अब यहाँ तक आएगा, पॉइंट पर आकर अब फिर करंट के पास 2 पाथ हैं, या तो यहाँ से गुजरेगा या फिर यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी डायोड की पी साइड है, एनोड है, इस तरफ भी डायोड की पी साइड है, एनोड है। ठीक है, अब यहाँ पर भी डायोड की पी साइड है, एनोड है, इस तरफ भी डायोड की पी साइड है, एनोड है। ठीक है, लेकिन डायोड D2 जो है वो फिर हायर पोटेंशियल पर है क्योंकि पॉइंट B जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, इसलिए जो है करंट अब D4 से फ्लो करेगा। तो ये डायोड अब ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ से करंट गुजरता हुआ यहाँ से होता हुआ अपना सर्किट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो ये है नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान सर्किट की वर्किंग। यहाँ पर कह रहा है कि डायोड D3 और D4 इस टाइम क्या हो जाते हैं, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाते हैं, जबकि डायोड D1 और D2 क्या हो जाते हैं, रिवर्स बाइस होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी सर्किट जो है वो वर्क करेगा। इस बार जो है डायोड D3 और D4 जो है उसको क्या करेंगे, पास करवाएंगे और यहाँ पर लोड के क्रॉस में क्या मिलेगा, DC वोल्टेज मिल जाएगा।
वेव फॉर्म देखते हैं। अब वेव फॉर्म जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो D1 और D2 तो उस टाइम क्या हो जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। इस इधर भी ऐसे ही था, लेकिन क्या करता है अब D3 और D4 जो है वो क्या करते हैं, इस करंट को अलाउ करते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान आउटपुट पर हमें क्या मिलता है, DC मिल रहा होता है। यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान D3 और D4 क्या हो जाते हैं, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाते हैं और DC हमें क्या मिल रहा होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करें तो आउटपुट पर जो हमें वेव फॉर्म मिलती है वो इस तरह मिलती है, ठीक है। और वो क्या होता है, DC होता है, एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पल्सेस हैं, ठीक है। DC जो है वैसे स्ट्रेट करंट को बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन करंट को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पल्सेस आ रही हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमें आउटपुट पर जो DC मिल रहा है वो पल्सेटिंग DC उसको कह रहे होते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट हमने देखना है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विद सिंगल स्मूथिंग कैपेसिटर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की जो हमें वेव फॉर्म मिली थी वो इस तरह थी, ठीक है। अब ये जो वेव फॉर्म है ये प्योर DC नहीं है। प्योर DC क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पल्सेस आ रही हैं। ये जो वेव फॉर्म है इसको पल्सेटिंग DC वेव फॉर्म भी कहा जाता है। तो इस वेव फॉर्म में जो पल्सेस आ रहे हैं या जो रिपल्स आ रही हैं उनको कैसे कम किया जाता है, अब ये देखना है हम लोगों ने, ठीक है। ये जो सर्किट है वो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है, ठीक है, ऐसे ही था। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, एक कंपोनेंट लगा देना है कैपेसिटर, किसके पैरेलल, रेजिस्टेंस के पैरेलल। इस कंपोनेंट के लगने से ये जो पल्सेस आ रहे हैं, ये जो रिपल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और जो हमारी वेव फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, वो प्योर DC की तरफ चली जाएगी। तो हमें आउटपुट मिल जाती है पूरे साइकिल के लिए, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। तो क्या होती है जब ये, अब इसमें क्या होता है कि जब यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज जो है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। अब ये जो आउटपुट है ये कैपेसिटर के लिए क्या होगी, इनपुट होगी। कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, जब यहाँ से चार्ज क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, ठीक है, वोल्टेज यहाँ से राइज कर रहा है, तो यहाँ तक क्या होगा, जब यहाँ तक मैक्सिमम वोल्टेज तक नहीं चला जाता तब तक कैपेसिटर क्या होगा, उसको चार्ज को स्टोर कर रहा होगा। इस वोल्टेज तक कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है। अब जब यहाँ से वोल्टेज जो है वो कम होना शुरू होता है, 0 तक जाएगा, तो कैपेसिटर क्या करेगा, जो एनर्जी स्टोर की हुई है अब उसको क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। और वो जो एनर्जी डिस्चार्ज करेगा वही हमें लोड के क्रॉस मिलेगी, ठीक है। तो पहले हाफ साइकिल के लिए भी ऐसी है, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर कैपेसिटर क्या होगा, वो चार्ज होगा पीक वैल्यू तक, फिर पीक से जब नीचे को जाएंगे तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा और वही जो आउटपुट है हमें लोड के क्रॉस मिल रही होगी। कैपेसिटर लगा देते हैं तो ये जो ग्रीन वेव फॉर्म है वो हमें मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस वेव फॉर्म में, इस वेव फॉर्म के मुकाबले में पल्सेस जो हैं वो क्या हैं, कम हैं। ये इतना पोर्शन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जबकि इन दोनों पीक्स के दरमियान जो है वो वहां पर कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन ये DC भी जो है वो प्योर DC नहीं है। प्योर DC में पता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स नहीं होते। लेकिन ये कुछ हद तक जो है इससे तो बेहतर है, ठीक है। तो इसमें पल्सेस रिपल्स कम हैं और कैपेसिटर के लगाने से में क्या जो हुआ है कि हम लोगों ने ये जो वेव फॉर्म जिसमें पल्सेस या रिपल्स आ रहे थे उनको रिड्यूस कर लिया है। कह रहा है फिल्टर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द रिपल वोल्टेज आफ्टर रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के बाद हमें जो रिपल वोल्टेज मिला था उसको रिड्यूस करने के लिए फिल्टर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। फिल्टर यहाँ पर क्या लगाया हम लोगों ने, कैपेसिटर लगाया है। कैपेसिटर ने क्या कर दिया है, वेव फॉर्म जो है कुछ हद तक स्मूथ कर दी है, ठीक है। अगर हम देखें रेक्टिफिकेशन के बाद हमें जो रिपल वोल्टेज मिला था उसको रिड्यूस करने के लिए फिल्टर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। फिल्टर यहाँ पर क्या लगाया हम लोगों ने, कैपेसिटर लगाया है। कैपेसिटर ने क्या कर दिया है, वेव फॉर्म जो है कुछ हद तक स्मूथ कर दी है, ठीक है। रिपल वोल्टेज जो है वो इस फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कहता है V रिपल इज इक्वल टू IDC ओवर F रिपल C। यहाँ पर V रिपल क्या है, जो अब आउटपुट आई है उसकी क्या है, रिपल वोल्टेज है। IDC क्या है, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो DC करंट आया वो है। F रिपल्स क्या है, आउटपुट जो आई है उसकी फ्रिक्वेंसी है। और C क्या है, कैपेसिटेंस। F रिपल्स जो है वो किसके बराबर है, 2F के। F यहाँ पर कौन सी फ्रिक्वेंसी है, AC सोर्स की फ्रिक्वेंसी है। और F रिपल कौन सी फ्रिक्वेंसी है, जो आउटपुट आई है उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो कह रहा है तो जो आउटपुट पर फ्रिक्वेंसी आई है वो इनपुट की फ्रिक्वेंसी का क्या है, डबल टाइम है, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V रिपल्स इज इक्वल टू IDC ओवर 2FC, ठीक है। तो ये फार्मूला भी हम लोगों ने याद करना है। ये था रेक्टिफिकेशन का टॉपिक जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अल्लाह हाफिज।